हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बक कॉइल जो लगा हुआ है। ये हमें चेक करना है कि VS1 का कौन सा लाइन है, VS2 का कौन सा लाइन है। उसके बाद VS1 का है, VS1 का लाइन कहाँ पर जा रहा है, जैसे 2.05 वोल्ट यहाँ हायर एलडीओ बनने के बाद ये लाइन 2.0 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हमें जाना है स्मेटिक में आने के बाद हमें जो चेक करना है, यहाँ पर एक एक करके सारे कॉइलों को एक एक करके चेक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi 10 4G के डेड मोबाइल के बारे में। डेड मोबाइल के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पर जाते हैं और कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन सी लाइन ब्रेक होने से हमारा मोबाइल जो होता है वो डेड होता है। डेड मोबाइल में स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चेक करनी होती है और कौन से लाइन में सबसे पहले हमें देखना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में आपने डेड मोबाइल को जब भी चेक करना हो तो यहाँ पर आपको बैटरी कनेक्टर पे देखना है कि बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग है कि नहीं है। शॉर्टिंग आपने अगर चेक कर लिए हैं और आपने चार्जिंग आईसी को भी चेक कर लिए हैं तो पूरी डिटेल में हम लोग चार्जिंग आईसी वगैरह अगर दिखाना जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो छोटा बनाने के लिए मैं चार्जिंग आईसी में बात नहीं करूंगा, सीधा पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर और बक कॉइल लगा हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे। पावर आईसी जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये पावर आईसी यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर। ये 9 कैपेसिटर में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर 9 कैपेसिटर में अगर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको मिल जाए तो आपका जो चार्जिंग आईसी है उसके बाद हर एक चीज आपका पीछे तरफ बिल्कुल ओके है। चार्जिंग आईसी को हाथ नहीं लगाना है। अगर इसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए और ये वोल्टेज जो होता है पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियाटेक का 6358 जो लगा हुआ है आईसी, इसका यहाँ पर हम लोग डाटा शीट निकालेंगे। डाटा शीट से हम लोग समझेंगे कि यह जो हमारा लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बक कॉइल जो लगा हुआ है, ये हमें चेक करना है कि VS1 का कौन सा लाइन है, VS2 का कौन सा लाइन है, वी कोर का, वी मॉडम का। इन सारे को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खोलना है डाटा शीट। तो डाटा शीट खोलने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पे आना होगा। जैसे हार्डवेयर सोल्यूशन होता है तो हार्डवेयर सोल्यूशन में जैसे हम लोग यहाँ एक नीचे में 3 नंबर में डाटा शीट मिलेगा। डाटा शीट में मिल जाने के बाद आपको यहाँ पर 58 63 58 जैसे यहाँ पर 57 यहाँ पर 63 58 जैसे है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये खुलकर आया तो इसमें आपको समझना है, जैसे मैंने वहां पर 9 कैपेसिटर आपको जो गिनाया वो कैपेसिटर कौन सा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है लेकिन ये लाइन को आप कैपेसिटर मान के चलें तो यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन 9 कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया। उसके बाद वहां पर 9 बक कॉइल भी मैंने दिखाया। जैसे यहाँ पर बक कॉइल आप देख सकते हैं VPA का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 बक कॉइल है। तो ये सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है। सबसे पहले जो बक हमारा बनता है वो बनता है VS1 का, जिसको हम लोग हायर एलडीओ के नाम से जानते हैं, जिसमें 2.0 वोल्ट या 2.5 वोल्ट की भी सप्लाई आपको चेक करनी होती है। और एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है VS2 का, जिसमें आपको 1.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। तो यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर VPA का लाइन है, एक बक कॉइल लगा हुआ है। तो ये कहाँ लगा हुआ है मैं आपको अभी बोर्ड में दिखा देता हूँ। उसके बाद पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। उसके बाद भी प्रो का एक लाइन है जो सीधा बक कॉइल से डायरेक्ट सीपीयू जाता है। उसके बाद भी प्रो का ये भी सीपीयू जाता है। जीपीयू का लाइन भी ये सीपीयू तक जाता है। उसके बाद भी कोर है, ये भी सीपीयू से ही जुड़ा होता है। मैं अभी आपको दिखा, यहाँ नाम अलग दिखेंगे लेकिन सीपीयू लाइन जाता है। पर बीच में कुछ कुछ कंपोनेंट होता है उसके जरिए होकर जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडम का लाइन है। उसके बाद भी VS1 का है। VS1 का लाइन कहाँ पर जा रहा है, जैसे 2.05 वोल्ट यहाँ हायर एलडीओ बनने के बाद ये लाइन आपका जा रहा है। यहाँ पर एक्सटर्नल कुछ बक कन्वर्टर कुछ लगा होगा जिसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है, जो यहाँ पर आपका एलडीओ लाइन में जाता है, कैमरा में वगैरह वगैरह में जाता है, ऑडियो के लिए जाता है। उसके बाद मिपी का लाइन ये सब में जाता है।
तो यहाँ पर आपको चेक करनी होती है। जैसे ही हाई एलडीओ बनेंगे, उसके हाई एलडीओ बनने के बाद आपको भी रेफरेंस का लाइन चेक करना होगा, भी आईओ का लाइन चेक करना होगा, VCN का लाइन चेक करना है। इन सब लाइनों को चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर ये लाइन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लाइनें है, अगर यहाँ पर ये तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर एक भी कैपेसिटर अगर आपका मोबाइल में खराब होगा तो आपका हाई एलडीओ का लाइन नहीं बनेगा। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर जो हम लोग कॉपी किए उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे तब यहाँ पर आप देख सकते हैं L206, तो ये भी S1 का है। यहाँ पर हमें जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 2.0 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हमें जाना है स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में आने के बाद हमें जो चेक करना है, यहाँ पर एक एक करके सारे कॉइलों को एक एक करके चेक करना है, सारे जितने भी यहाँ पर लगा हुआ है, और सब में आपका मैं यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया आपको कि किसमें कितना वोल्टेज मिलेगा। जैसे इसमें 1.1 वोल्ट, 0.5 से लेकर 1.1 वोल्ट की सप्लाई आपको वीकोर में चेक करना है। जीपीयू में भी वही वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद भी प्रॉक में भी वही चेक करना है, भी प्रॉक में भी वही चेक करना है, और VPA में भी चेक करना है 3.7 से लेकर 4 वोल्ट तक। तो 4 वोल्ट तक ये जो लाइन है, ये डेट से कोई मतलब नहीं होता। ये बक कॉइल अगर यहाँ पर वोल्टेज ना मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जाता है ये 3GPA यानी 4GPA वहां पर जाता है नेटवर्क सेक्शन में, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये वोल्टेज ना बने तो आप परेशान ना हो। उसके बाद यहाँ पर जितने वोल्टेज है सारे को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। उसके बाद देखेंगे जो VS2 है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये लाइन, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जो जाना है वो जाना है स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में जाने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे VS2। ये VS2 जो है, यहाँ पर VS2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा बक कॉइल है उसको देखना है। तो बक कॉइल यहाँ पर L2207 या 2007 है। तो इसको कॉपी करने के बाद जैसे कॉपी हुआ, उसके बाद जाना है आपको लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर VS2 का आपको एक बक कॉइल नजर आएंगे, जिसमें 1.3 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होगी। अगर यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर VS2 अगर ना बने 1.3 वोल्ट की सप्लाई, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको देखना होगा कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसके बाद ये एक एक करके जितने भी यहाँ कॉइल है सबको चेक करने के बाद एक बार बोर्ड में भी हम लोग देख लेते हैं कि VS1 का ये बक कॉइल लगा हुआ है और VS2 का ये बक कॉइल लगा हुआ है, और बाकी जो यहाँ पर 7 बक कॉइल जो है इसमें आपको चेक करना होगा, और इसका GR भी चेक करना होगा। अगर ये फ्लक्चुएट करे तो आपको इन लाइनों में हर एक का GR आपको देखना है। कई बार ऐसा होता है कि पावर IC आपका शॉर्ट होने की वजह से भी ये बक कॉइल जो है शॉर्टिंग दिखाता है, और आपका ये बक जो लगा हुआ है अगर ये फ्लक्चुएट करे, अगर यहाँ पर वोल्टेज सारे बन रहा हो और आपका अगर पावर IC ओके है, तो फिर आपका यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बक लगा हुआ है 9 बक कॉइल, ये 9 बक कॉइल जो लगा हुआ है, ये 9 बक कॉइल के बाद जो लाइन जा रहा है, सबसे पहले जो VRTC और DIG का लाइन, ये सब लाइनों को आपको एक एक करके चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर एक लाइन भी अगर आपका शॉर्ट हो जाए तो VS2 शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसका आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद यहाँ सारे ओके है, फिर भी अगर आपका मोबाइल में LDO लाइन ना बने या फ्लक्चुएट करे, तो आपको यहाँ पर जो कैप लगा हुआ है इन कैप को चेक करना होगा, जो LDO लाइन बोलते हैं। ये LDO लाइन, यहाँ पर जो LDO और इधर जो LDO है, सारे को एक एक करके आप चेक करेंगे तो आपका 100% आपका मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम है, डेड है, कुछ भी है, शॉर्टिंग है, सारे आपका 100% बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे फिर इस मीटिंग में जाते हैं। इस मीटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके चेक कर लिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम जैसे शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग आपका बक जो फ्लक्चुएट करता है उसका एक वीडियो मैंने बनाया है। वो काफी 7-8 स्टेप मैंने बताया है उसमें
कि कौन-कौन से, जैसे ये क्रिस्टल जो होता है ये सिग्नल को जनरेट करने के बाद पावर आईसी को सिग्नल देता है, जो पावर आईसी इंटरनली चालू होता है फंक्शन इसका। तो इन सब के बारे में बताया है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो आपको क्या चेक करनी होती है, अगर बक वोल्टेज ना बने तो क्या आपको चेक करनी होती है। मैंने एक वीडियो काफ़ी डिटेल में बना के रखा है, अगर उस वीडियो का आप अगर देखेंगे तो 100% आपका जो मोबाइल में प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो पाएगा। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिले, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर स्किप ना कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।